আমি জেলে দিন। आवाज कम आ रही है।
आराध्य के चरणों में वंदन। सीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। कर्नाटक में विराजित चारितात्माओं के चरणों में वंदन। ऐसे सोच रहा 21 द्वार के पहले एक एक जो द्वार है उसका थोड़ा डिटेल में डिस्कशन अगर हो जाए तो शायद बाद में इजी रहेगा उसको करना। ठीक है ना। तो जीव के 14 प्रकार तो प्राय प्राय सबको पता है, राइट। जो क्योंकि क्या है, 5 इंद्रिय वाले हो गए तो एक इंद्रिय, पेंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय, फिर एक इंद्रिय में सूक्ष्म और बादल, और पंचेंद्रिय में असंगी और संगी, फिर सभी के अपर्याप्त और पर्याप्त, तो 7 × 2 14। ये तो सबको पता है। अब आगे जो नेक्स्ट द्वार आता है वो आता है गुणस्थान के द्वार। अब गुणस्थान जो है 14 होते हैं। ठीक है, 14 गुणस्थान कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। हाँ हाँ, अगर उसके बाद सम्यक दृष्टि गुणस्थान। ओके, अविरत बोलते हैं उसको। हाँ, अविरत समय, अविरत नहीं भी बोलेंगे चलेगा, बट अविरत सम्यक दृष्टि इसलिए बोलते हैं कि वहाँ व्रत नहीं है, इसलिए अविरत, राइट। देन सम्यक दृष्टि वो तो हो गया, अविरत सम्यक दृष्टि। उसके बाद उसके 6 संयमी संयमी है, लेकिन संयमी में क्या है? प्रमाद है, तो प्रमद संयत। प्रमद का अर्थ होता है जिनमें प्रमाद है। प्रमद अर्थात प्रमाद के साथ। तो प्रमद संयत मतलब जो संयति मतलब संयमी, प्रमद मतलब जिनमें प्रमाद, अप्रमद संयत। उसके बाद 7वां अप्रमद संयत। 8वें से निवृत्ति बादर 8वां, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संप्राय, शांत मोह, क्षीण मोह, सहयोगी केवली, अयोगी केवली। ये 12 गुणस्थान, 14 गुणस्थान। ठीक है ना, ये 14 गुणस्थान है। अब इसमें जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है उसका क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ उसका? तत्व के प्रति गलत श्रद्धा, वो मिथ्या दृष्टि है, सही है, लेकिन वो गुणस्थान नहीं है। देखो ऐसा है, ये गुणस्थान किस चीज का, पहले ये समझना है। गुणस्थान किसका, किसके आधार पर है गुणस्थान? किसका? आत्मा, आत्मिक गुणों का, राइट। तो ये तो स्पिरिचुअल सीढ़ी, राइट। तो ये अध्यात्म की सीढ़ी, आत्मिक आरोहण की सीढ़ी, राइट। तो जो इसमें अब कहते हैं, कोई कोई मान लो कि वो सिर्फ साइन करना जानता है, तो उसको हम अनपढ़ बोल सकते हैं, राइट। तो वो या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसकी साक्षरता की जब बात करेंगे तो उस आधार पर नहीं करेंगे कि वो क्या नहीं आता है, क्या आता है उस आधार पर कर। तो हस्ताक्षर कर पाता है उस आधार पर करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी क्या, वो हस्ताक्षर कर पाता है। तो इसलिए जो मिथ्या दृष्टि है उसकी भी जितनी सही समझ है उस आधार पर उसका नाम है मिथ्या दृष्टि गुण। गलत समझ की दृष्टि से उसका स्थान नाम नहीं गुणस्थान। उसकी भी जो सही समझ है, वो भी तो बाप को बाप समझता है, कितना ही मिथ्या दृष्टि रहने दो, राइट। तो उसकी भी जो सही समझ है, जितनी सी, बहुत अल्प हो सकती है कोई बात नहीं, लेकिन जितनी उसकी समझ है उस आधार पर इसका नाम है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। ठीक है। अब इसको, इस सीढ़ी में आगे चढ़े उसके पहले हम 5 आश्रव की बात कर ले। 5 आश्रव कौन कौन से हैं? एक, हाँ, राइट, उल्टा है थोड़ा, सीक्वेंस एक उल्टा है। हाँ, पहले प्रमाद फिर कसाय। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 सीक्वेंस याद रखें। सीक्वेंस क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। ओके, हाँ, क्या प्रश्न था?
मैंने ध्यान तो नहीं है अभी क्या है, देखनी पड़ेगी, वो बाद में चर्चा करेंगे। हाँ वो ठीक है, हमें मीनिंग समझना है, वो तो डिफिनेशन पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें 5 है जो हमारे आश्रम है। पहला आश्रम क्या है? मिथ्या। ये क्यों होता है? मिथ्या दृष्टि से। हमारी दृष्टि अगर सही, दृष्टि का मतलब क्या हुआ यहाँ? अब कोई अंधा है तो उसकी दृष्टि खराब है क्या? नहीं, तो यहाँ दृष्टि का क्या मतलब हुआ? यहाँ दृष्टि का क्या मतलब है? श्रद्धा, फेथ। तो यहाँ श्रद्धा, फेथ, फिलोसॉफी जो है उसका नाम है दृष्टि। तो एक कौन सी फिलोसॉफी सही होगी? जो जैसा है उसको वैसा अगर देखें तो वो फिलोसॉफी सही है। जो जैसा है उसको वैसा नहीं देख के ट्विस्ट एंड टर्न करके कुछ देखें, गलत देखें, उसको जैसा है वैसा ना समझें, वो सही दृष्टि नहीं है। तो पहले सही और गलत दृष्टि समझ, व्हाट इज द राइट फिलोसफी, व्हाट इज द रॉन्ग फिलोसफी, ठीक है ना। तो एक सही फिलोसफी है, एक गलत फिलोसफी। तो जो सही फिलोसफी है वो क्या है? जो ये सम्यक, उसका नाम है सम्यक दृष्टि या सम्यक्त्व, राइट। जहां सम्यक्त्व आ गया वहां क्या होगा? हम अब कोई भी चीज जो हम देखते हैं, जो जैसा है वैसा देखने का अर्थ क्या हुआ? विदाउट बायस। विदाउट बायस। कोई अगर बायस है, राइट, तो हम जो जैसा वैसा नहीं देख पाएंगे, राइट। बायस मतलब पक्षपात। अगर कोई भी तरह का पक्षपात है, चाहे अपने लिए, रिलेटिव के लिए, कुछ भी हो, राइट, किसी के लिए भी अगर पक्षपात नहीं है तो हम जैसा है वैसा देखेंगे। पक्षपात है तो जैसा है क्या वैसा। जो डिफिनेशन, तो ठीक है ना। मुश्किल है इसीलिए तो मोक्ष की टिकट है। अगर समय तो आ गया तो मोक्ष की टिकट है, तो इतना आसान होता तो सभी मोक्ष ले जाते। तो ये हो गया आपको समय, ठीक है। तो पहली स्टेप जो क्या है, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की तरफ आए, करेक्ट, दैट इज द फर्स्ट। तो इसमें 4 गुणस्थान चले जाते हैं इस चीज में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में क्या थे? मिथ्या दृष्टि थे, राइट, और चौथे में बने सम्यक्त्व। अभी भी देखो इसमें क्या था? अविरत सम्यक दृष्टि, मतलब व्रत नहीं लिया है। तो दूसरा आश्रम नहीं गया, दूसरा आश्रम क्या था? अव्रत, वो नहीं गया अभी तक, व्रत नहीं लिया है। लेकिन पहले से चौथे की सीढ़ी चढ़ गए अगर हम सम्यक्त्वी बन गए, एक आश्रम गया। अब सम्यक्त्वी जब बने तब एक और हो सकता है भाई, सम्यक्त्वी है, किसी को भी पूर्ण रूप से तो उसका विजन करेक्ट नहीं है, फिलोसफी करेक्ट नहीं है, एकाध चीजों में शंका है, बाकी में नहीं है, ठीक है ना। कुछ चीजों में शंका है, कुछ चीज तो उसको क्या बोलेंगे? मिश्र दृष्टि, राइट। उसकी दृष्टि क्या? मिश्र है, मिक्सचर है, राइट। पूर्ण रूप से समय तो नहीं, मिश्र है। तो जो मिश्र होते हैं उसका गुणस्थान होता है मिश्र गुणस्थान, जो तीसरा गुणस्थान। क्लियर? अब बचा क्या? पहला देख लिया हमने, तीसरा देख लिया, चौथा देख लिया, एकदम क्लियर है ये 3 तो। इसमें कोई डाउट है? हाँ, मैंने थोड़ा समय को मैंने समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूँ। मैंने तत्व के प्रति पूरी श्रद्धा जो है उसमें थोड़ा संदेह, कुछ चीजों में संदेह। थोड़ा संदेह तो मिथ्या दृष्टि में भी हो सकता है, लेकिन वही एक भी अगर संदेह तो मिथ्या दृष्टि रहता है। डावाडोल मतलब संदेह ही हुआ ना, हुआ तो मिशन नहीं, मिथ्या दृष्टि मतलब उल्टा है, तत्व के प्रति उल्टी श्रद्धा है। वो डावाडोल संदेह वाली बात नहीं है, यहाँ संदेह है। संदेह और डावाडोल एक ही हो गया, वो तो उल्टा है, यहाँ संदेह है, राइट। तो ये मिश्र स्थिति होगी। और उसके बाद क्या होता है? एक और जो बचा, अभी दूसरा बचा, शास्वादन सम्यक दृष्टि। अब शास्वादन सम्यक दृष्टि क्या होता है कि जब कोई भी चीज होती है, आपने जैसे एक पत्ता है, पेड़ से गिरा, तो अभी क्या पेड़ पर है क्या? नहीं है। जमीन पर है क्या? नहीं है। बीच में है,
तो वो बीच की जो स्थिति होती है उसको उसका नाम है सास्वादन सम्यक दृष्टि। अब उसमें क्या होता है कि उसमें सम्यक्त्व का थोड़ा स्वाद है। अब कैसे हो सकता है? अब मान लो आपने एक रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खाया तो क्या मुंह में पड़ा रहेगा? पेट में गया, पेट में जाने के बाद मुंह में रसगुल्ला है क्या? कुछ कुछ समय के लिए मुंह में मिठास फिर भी है ना, कुछ समय के लिए मुंह में मिठास फिर भी है। रसगुल्ला तो गया, मिठास बाकी है। वो परमानेंटली रहेगी क्या? कुछ समय के बाद चली जाएगी। तो इसी तरह सम्यक्त्व भी जब जाता है तो सम्यक्त्व का स्वाद कुछ समय के लिए रहता है। इसी का ना उस समय जो आप जो स्थिति रहती है जीव किस गुणस्थान में रहता है, उसका नाम है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। तो ये 4 गुणस्थान क्लियर हो गए। इसका मतलब जो सेकंड गुणस्थान है वो सम्यक दृष्टि का ही डाइल्यूटेड फॉर्म। हाँ, वो नीचे आ रहा था। Then you're shifting to some falling to one so in between. हाँ, इन बिटवीन। जैसे आपके मुंह में रसगुल्ला था और आप मुंह में बिना रसगुल्ले की स्थिति में आ रहे हो, तो वो स्वाद भी चला जाए रसगुल्ले का, उसके पहले की जो स्थिति है वो है। क्योंकि स्थिति वैसी ही आएगी, पहले रसगुल्ले का स्वाद रहेगा हल्का, रसगुल्ला तो जाएगा, स्वाद रहेगा, उसके बाद स्वाद भी चला जाएगा। तो ये टू स्टेज प्रोसेस होगी। तो 4 से 2 और 1, ठीक है। 1 से 2 नहीं जा सकते। उस उदाहरण से भी समझ सकते हो, बिना रसगुल्ला के मिठास कैसे पैदा करें? पहले मिठास पैदा हुई तब तो ठीक है, वो चला गया, मीठा करने वाला सब्सटेंस चला गया, फिर भी मिठास बाकी रह सकती है, राइट। तो ये हो गया 4 गुण। मीठा से रहता है। विद्यार्थी को अगर खराश करते तो खराश नहीं रहता, खारा नहीं रहता। अगर मिठिया को खारा से करते हैं वैसा नहीं, चौथे से ही आता है। हाँ, दूसरे से चौथे से। हाँ, वो नहीं आएगा, चौथे से ही दूसरा आएगा, वो पहले से दूसरा नहीं आ सकता। हाँ, ओके। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन जो है इन गुणस्थानों के अधिकारी हो सकते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा हो जाए, ताकि किस बार बाद में जब टेबल हमारे लिए सब फिलअप एक्सरसाइज रहे। तो कहीं पर भी जीव मिथ्यात्वी तो हो ही सकता है, राइट। तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान तो जनरली प्रिवेलेंट मिल जाएगा, नरक में, मनुष्यों में, देवों में, कहीं भी मिल जाएगा, राइट। एक सिद्धों में नहीं होगा, क्योंकि वहां तो कोई गुणस्थान ही नहीं है, राइट। और अनुत्तर विभाग में नहीं होता। हाँ, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक बाद में कर लेंगे, बट जनरली लुकिंग लाइक की बहुत प्रिवेलेंट है, राइट। सम्यक्त्वी भी कहाँ कहाँ हो सकते हैं अभी? चारों जगह हो सकते हैं, राइट। तो फर्दर सब डिविजन बाद में कर लेंगे, बट चारों जगह हो सकते हैं, राइट। तो दूसरा भी चारों जगह हो सकता है, क्योंकि कहीं भी गिर तो सकता है, राइट। छत पर बैठा है, गिर गया, कहीं भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। फिर ऐसे इन जनरल पंचेंद्रिय के नीचे पंचेंद्रिय। हाँ, वो फर्दर क्लासिफिकेशन वो बाद में कर लेंगे। एक बार खाली नरक, देव, मनुष्य, त्रियंश, देव वहां तक करते हैं बस, उसके बाद आगे कर लेंगे वो ठीक है। वो सब वो चर्चा, वही से बोल रहे हैं, एडवांस चर्चा अभी नहीं, अभी एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन। वो एडवांस जब टेबल फिल करेंगे तब वो एक एक जो एग्जाम्पल आएगा तो उस समय और कर पाएंगे, राइट। क्योंकि अभी उसमें जाएंगे तो फिर आएगा कि समय कहाँ आ सकता है, कैसे आ सकता है, तो उसकी चर्चा ये, क्योंकि ये बहुत यही घूम फिर के आते रहता है हर जगह, राइट। तो ये चर्चा कभी और करेंगे। अभी ये हो गया, हमें फर्स्ट लेवल क्लियरिटी हो गई कि 4 गुणस्थान तक की। अब 5वां गुणस्थान क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि, उसमें सॉरी देश विरति हो गई, और 6ठा हो गया प्रमथ संयम। तो ये दोनों में क्या है अभी देखना। आश्रव में हमारा सेकंड आश्रव क्या था? अव्रत। अव्रत किसे बोलते हैं? अव्रत किसे कहते हैं? तो व्रत नहीं ले सकते। मतलब क्या हुआ? जो महाव्रतों का मतलब क्या हुआ? त्याग। क्या चीज का त्याग? त्याग। मैं चुप रहने का त्याग करता हूँ, त्याग हुआ। निर्वत। तो क्या हुआ? तो सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करते हैं, ठीक है।
इसमें है क्या? अगर एव्रत है तो उसमें क्या है? व्हाट इज एव्रत? तुम व्रत बता रहे हो, एव्रत क्या है? जिसका त्याग नहीं किया। बट क्या मतलब, क्या जिसका त्याग नहीं किया? मतलब किस चीज का त्याग? क्या त्याग है वो? तो ये क्या है? पदार्थों के प्रति व्यक्त या अव्यक्त लालसा। वही हुआ, वही अव्रत है। सावधि योग का क्या करना? किसी भी पदार्थ के, वो सावधि योग भी उसी के होगा, बिना बिना पदार्थ के हो गए ही नहीं। तो पदार्थों के प्रति व्यक्त या अव्यक्त लालसा। अब जैसे अव्यक्त लालसा हो सकती है, मैं छोड़ नहीं रहा हूं, राइट? कोई पार्टिकल, हाँ हाँ, कोई पार्टिकल, राइट? तो अब मैं ऐसा त्याग नहीं कर रहा हूं कि 100 करोड़ के ऊपर नहीं रखूंगा। हालांकि हो सकता है कि मैं, हालांकि अनइमेजिनेबल कभी होगा ही नहीं मेरे पास, फिर भी त्याग नहीं कर रहा हूं। तो वो क्या है? वो वो आ गया अव्यक्त लालसा में। वो हो गई अव्यक्त। अव्यक्त मतलब अनएक्सप्रेस्ड। इस लालसा को मैंने एक्सप्रेस नहीं किया, बट कहीं ना कहीं है वो, क्योंकि उससे मैं छुटकारा भी नहीं पा रहा। एक है, मेरे पास 4 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, ये होगी व्यक्त लालसा, राइट? व्यक्त लालसा समझना तो आसान है, अव्यक्त लालसा समझना थोड़ा सा, बोले मैं तो सोच ही नहीं रहा हूं, सोच नहीं रहा तो त्याग ले ले, ठीक है ना? तो इस तरह ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी अवेयर जनरली। तो बाद में जब मैं सोचूं उसके बाद क्या होगा? आज क्या सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, उसकी क्या डिफिनेशन है? सही प्रश्न है आपका, लेकिन आज क्यों सोच रहे हो आपको क्या पता? अब हम लोग बचपन में ये सोचते थे कि 5,000 की जॉब भी मिल जाए तो बहुत है, अब दिन में ही बस नहीं होते हैं। तो अब क्या सोच रहा था और क्या सोच रहा हूँ, उसमें फर्क है ना। उसको बाइंड कैसे करोगे? तो ह्यूमन ब्रेन क्या होता है कि वो पर्टिकुलरली वो 5वें आरे का वो लॉजिकल माइंड होता है। तो लॉजिकली आर्ग्यू करके, उसको इन्फ्लेशन नंबर करके, ये करके, वो करके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, वो इंडेक्स लगा करके, ये पार्लियामेंट नहीं है, ये धर्म की सभा है, यहाँ वो सब नहीं चलता है। वहां डीए लगा करके, वो करके, भाई वो तो जब वो पहले 1 रुपया था, अभी वही है, ऐसा नहीं चलता है, राइट? तो ये गली निकालने वाली बात हो जाती है फिर। हम तो वही सोच रहे हैं, नहीं, वैसा नहीं, भारी हो जाता, राइट? तो इसलिए बेटर है कि आप जो भी अपना सोच करके, जो अव्यक्त लालसा है, उसको वहीं पर समाप्त करो, राइट? एग्जाम्पल क्या कर देना तो इसके उम्र के बाद में बिजनेस नहीं करूंगा, वो भी त्याग है। क्या करें? हाँ, कॉन्टेक्ट देखा जाए तो उम्र तो उनको करना है तो करेंगे क्या? नहीं नहीं, वो ठीक है, वो करेंगे नहीं करेंगे, नहीं नहीं, ऐसा वो बहुत कुछ करने को, वो बात अलग है, उसमें नहीं जाएंगे हम। नेसेसिटी जो अब नेसेसिटी महाराज की नेसेसिटी नहीं है क्या? तो तो नहीं, आप त्याग वैसा ही लो, हाँ वही आप त्याग सोच के लो, नहीं तो कि भैया उस एज के बाद हम महाराज ही बन जाएंगे। वॉटेवर आप सोच के लो, जो भी करना है, लेकिन आपको, वी कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, व्यक्त और अव्यक्त लालसा जो है वो है अव्रत, और उसको जो कट कर रहे हैं वो है व्रत। जो आंशिक रूप से कट किया वो हो गया देश विरुद्ध, तो 5वां गुणस्थान। और जो पूर्ण रूप से कट कर दिया वो क्या हो गया? 6ठा गुणस्थान। ओके, तो 5 महावर्तों का। हाँ, वो ठीक है। तो सारे पदार्थों का वो उस तरह उसके लालसा तो क्या हो गया ना वहां पर, ठीक है ना? तो ये हो गया 6ठा गुणस्थान। 6ठा गुणस्थान है क्या? परमत संयत, राइट? परमत संयत। और 5वां हो गया देश। अब 5वां गुणस्थान कहाँ आ सकता है? देवताओं में नहीं आ सकता, कोई भी देवता व्रत नहीं ले सकता, कोई भी नरक का जीव व्रत नहीं ले सकता, राइट? मनुष्य और तिर्यक, ये 2 सिर्फ श्रावक बन सकते, यही हुआ श्रावक का गुणस्थान 5वां।
पांचवा किसका है गुणस्थान है? श्रावक का। यहाँ सिर्फ मनुष्य और तिर्यंज में वो वेरी फ्यू ना। जो भी रहे अभी के लिए उसमें वो फर्दर कैटेगराइजेशन नेक्स्ट। पहला एक टॉप लेवल तो समझो व्यू 4 में, तो पहले एटलीस्ट 4 की हमें 21 बार की टेबल बनानी है तो वो तो समझो, राइट। तो तिर्यंज में आ सकता है और मनुष्य में आ सकता है। अब छठा गुणस्थान किस में आ सकता है? ओनली मनुष्य। 6 और 6 के ऊपर के सारे गुणस्थान ओनली मनुष्य, और किसी में नहीं है। क्लियर हो गई बात? ये तो ये तो इतना तो अब कर पाएंगे हम। 6 या 6 से ऊपर सारे जो है वो सिर्फ मनुष्य। 4 तक बाई एंड लार्ज चारों गति में, पांचवा मनुष्य और त्रियंज, और छठा एंड ऑनवर्ड ओनली मनुष्य। ठीक है। फिर इसमें एक डाउट, अप्रमत संयत में कोई जो जो दीक्षा ले लेते हैं लेकिन प्रमाण लेते हैं, वो प्रमत संयत। प्रमत संयत। हाँ, प्रमत संयत है जो प्रमत जो, हाँ, वही दीक्षा। प्रमत मत दीक्षा नहीं, दीक्षा तो दोनों हो ही गई। छठा और सातवां दोनों में दीक्षा है। हाँ, इसमें प्रमाण है, उसमें प्रमाण प्रमाद नहीं, इतना ही। इतना ही फर्क। हाँ, तो प्रमाद है वो छठा, प्रमाद नहीं है वो सातवां। ठीक है, ओके। लेकिन जनरली छठे में रहता ना सर, जो प्रमत में भी चेंज होता रहता बहुत स्थिति है, चेंज होता रहता है, चेंज हो सकता हाँ, लेकिन बहुत स्थिति छठे में रहती। वो, क्योंकि वो सातवां तो ऐसे अप्रमाद की स्थिति जो है वो अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहती। नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया सातवां, अपने आप क्लियर हो गया अप्रमत संयत। अब जब हम प्रमत सम्यक्त की बात करते हैं तो एक और तौर से उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सम्यक्त जो है उससे हमें विचलित करने वाला कौन है? मोहन, पार्ट ऑफ मोहनीय कर्म, पार्ट ऑफ मोहनीय कर्म। तो उस मोहनीय कर्म में क्या है? 2 चीजें, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय इज टू डू विथ श्रद्धा, श्रद्धा, दृष्टि, विजन। चारित्र मोहनीय इज टू डू विथ कंडक्ट, आचार। अब प्रश्न उठता है, जब यही बात है तो दर्शन मोहनीय में फिर सिर्फ दर्शन मोहनीय को अगर हम टैकल कर लें, उसके प्रभाव को कंट्रोल कर लें, तो हमें सम्यक तो आ जाना चाहिए था। नहीं, आचार नहीं है तो सर, आचार की जरूरत ही नहीं है ना सम्यक के लिए। जब चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी है तो दोनों जरूरत है ना। हाँ, क्यों है वही पूछ रहा हूं मैं प्रश्न, क्योंकि आचार तो वहां आता नहीं है, फिर भी जरूरत है, क्यों है? क्योंकि वो अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, खाली सम्यक की बात कर रहे हैं। उसके लिए हमें मालूम है कि क्रोध, मान, माया, लोभ का एकदम जो हाईएस्ट कैटेगरी का है, जिसको बोलते हैं अनंतानुबंधी, जो हाईएस्ट कैटेगरी, इंटेंस क्रोध, मान, माया, लोभ जो है वो भी काबू में आना चाहिए। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि आप देखो, ऐसा सुना होगा हमने, ये क्रोध में अंधा होगा। क्रोध में कुछ पे देखते हैं तो गलत ही। तो वो डिसीजन की बात नहीं है, क्रोध में हम सही से देख भी नहीं पाएंगे। इतना इतना अगर अधिक क्रोध है तो हमारी वो विजन भी है जो उसको ब्लाइंड हो जाती, राइट। तो हम उसको सही से समझ भी नहीं पाएंगे, सही से देख भी नहीं पाएंगे, जो जैसा है वैसा देखने की स्थिति नहीं रहेगी। या इंटेंस क्रोध, मान, माया, लोभ अगर है तो जैसा है वैसे देखने की स्थिति नहीं रहेगी, राइट। इंटेंस है तो क्लियर। तो 5वें में अनुतामंदी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, चौथा जब when you compare with fifth and जैसे ज्यादा इतना you don't have that capacity। बहुत है, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ तो बहुत है अभी। मैंने सुना कि पहले बहुत होता था, आपने कौन से आरे में जैसे सुना? थर्ड या फोर्थ या कौन से आरे में सुना आपने? फोर्थ आ रहे हैं। फोर्थ आरे में सुना आपने, तो वही उसी समय की बात होगी अभी। नहीं, इससे इतना पावर भी नहीं अपने अपना बॉडी में, अभी इतना भी पावर नहीं कि इतना आप क्रोध कर सकते। वो देखो ऐसा है, क्रोध मत एक मिनट, बॉडी एक मिनट, वही वही आ रहा हूं। देखो एक और चीज में आप ध्यान रखो कि आप जो क्रोध बोल रहे हो, जो दिखने वाला क्रोध, वो योग है, दैट इज एन एक्टिविटी। मैं क्रोध में कुछ उलझुल बोल रहा हूँ, लोभ में कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ,
राइट? वो क्या एक्टिविटी है, वो योग है, लेकिन उस योग को प्रेरित करने वाले जो आत्मा का अधिवसाय हुआ वो कसाय है। तो एक्टिविटी में इतना नहीं, एक्टिविटी ठीक है, बट वो एक्टिविटी को प्रेरित इंस्पायर कौन कर रहा है? हाँ वो तो ओके, अभी आपके भी वो छोड़ दो, आप चौथे पांचवें आरे का वो कितना अनंतानुबंधी हो सकता है, कितना जोर से कोई चिल्ला सकता है, वो छोड़ दो, पावर वाली बात छोड़ दो। मगर एक्शन कंडक्ट आई कैन स्टिल कंट्रोल, तो जो भाव के ऊपर तो कैसे नहीं, और बहुत अनफेवरेबल सिचुएशन है, सिनेरियो है, इसमें मुझे बहुत कुछ किया है, तो भावना तो तुरंत ऐसा है दिस है ना, कौन सा करेक्ट, इसीलिए करेक्ट है, पर्सन करेक्ट है, इसीलिए कसाय का आप त्याग नहीं कर सकते, उसको साधना ही पड़ेगा। कसाय का त्याग नहीं ले सकते आप, अभ्यास कर करके हो सकते, राइट? शांत रहने का मैं अगर अभ्यास करूं तो अभ्यास तो फल सकता है, लेकिन त्याग नहीं कर सकते। वो क्रोध का त्याग ये नहीं होता है, ठीक है ना? कसाय का त्याग नहीं होता है, व्रत नहीं होता है तो इस, हाँ हाँ, प्रमाद का भी नहीं, तो ये जो है उसकी सीमा में ही नहीं आता। ओके, तो अभी जो मेन प्रश्न हम जो कर रहे थे, जो हाईएस्ट लेवल का क्रोध मान माया लोभ अगर है, तो वो आपको सही से चीजों को देखने भी नहीं देगा, करेक्ट है? इसलिए सम्यक्त्व के लिए क्या जरूरी है? हाईएस्ट लेवल ऑफ जो क्रोध मान माया लोभ है, जिसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, वो और दर्शन मोहनीय के जो तीन आते हैं, उनको अगर हल्का कर लिया तो सम्यक्त्व आता है, ठीक है? उसके बाद क्या है? अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ। तो अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ का जब तक उदय रहेगा, तो हमारे में इतना कसाय रहेगा कि हमें कोई चीज का त्याग नहीं करने देगा, ठीक है? ओके, फिर आता प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, राइट? तो अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ भी चला गया तो वो क्या आ जाएगा? साधु बन सकता है, राइट? साधु बन सकता है, सब चीज का व्रत ले सकता है, और तो वहां से कंडक्ट शुरू हो जाता है। चौथे के बाद कंडक्ट शुरू हो जाता है। कंडक्ट नहीं, आपको आचार, आचार मतलब कि आप जो चीजें आपका जो योग हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, उसमें आपका ये कुछ कुछ व्रत साथ में जोड़ते जा, राइट? और छठे गुण स्थान में जाते हैं पूर्ण रूप से व्रत, अर्थात कोई भी सावध्य प्रवृत्ति आप नहीं करो, राइट? सावध्य मीन्स पापकारी प्रवृत्ति, पापकारी एक्टिविटी आप नहीं करोगे, उसका त्याग लेते हो। तो ये हो गया चौथा और पांचवा और छठा गुण स्थान। सातवें गुण स्थान में क्या होता है कि नेक्स्ट आश्रम क्या था? प्रमाद। प्रमाद का अर्थ क्या हुआ? धर्म के प्रति अनुत्साह, और एक होता है धर्म के प्रति उत्साह, राइट? तो ये उत्साह अनुत्साह की स्थिति जो है, जनरली कहा जाता है कि जब कोई दीक्षा लेता है उस समय वो सातवें गुण स्थान में होता है, क्योंकि जब दीक्षा ले रहा है उस समय क्या होगा? धर्म के प्रति हाईएस्ट उत्साह है, राइट? तभी तो दीक्षा ले रहा है, नहीं तो क्यों दीक्षा ले रहा है? अगर दिखाने के लिए दीक्षा ले रहा है तो वही नाम मुझे दे दो, तब 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 तो छठे में हो सकता है ना। मैंने उत्साह है ही नहीं, खाली दिखाना है, पवन जी को दिखाना है कि मैंने दीक्षा लिया, तब हाँ पहले गुण स्थान में रहेगा, पहले रहेगा, चौथे रहेगा, ठीक है, वट एवर, बट छठे में तो नहीं रहेगा। वो एक्चुअल में तो व्रत है ही कहाँ, एक्चुअल में नहीं है ना। तो खाली वेश, वेश साधु का धारण करने से साधु नहीं बन जाता, हाँ, ठीक है ना? तो इसलिए ये समझना, तो जो एक्चुअल में दीक्षा ले रहा है उसको सही में सातवें गुण स्थान में है उस समय, करेक्ट है? अब जो उसके बाद जो संजलन क्रोध मान माया लोग, लास्ट वाले जो एकदम हल्का सा क्रोध मान माया लोग, बहुत हल्का सा। तो आठवें में क्या होता है कि जो प्रत्याख्यान है उसको भी बादर कसाय कहा जाता है। बादर मीन्स जो बड़ा कसाय, मोटा, ओके। और लास्ट वाला हो गया बहुत सूक्ष्म, संजलन हो गया बहुत सूक्ष्म, टाइनी। तो जो मोरलेस बड़ा कसाय है उसको जो टैकल कर लिया
उसको कहते हैं निवृत्ति बादल, अर्थात बादल कसायों से, मोटा मोटा कसायों से उसकी निवृत्ति हो गई, अर्थात उससे छुटकारा मिल गया, हो गया निवृत्ति बादल। मोटा मतलब बड़ा, तो बिग, बिल्कुल स्थूल, नहीं स्थूल करेक्ट है। हाँ वही अनंतानुबंधी के बाद जो अनंतानुबंधी मोटा था, अनंत बाद इंटेंस, हाँ इंटेंस वाला मोटा था, इंटेंस हाँ प्रत्याख्यानी भी मोटा था, अप्रत्याख्यानी भी मोटा था, प्रत्याख्यानी भी मोटा था, और संजलन है वो छोटा है, वो टाइनी है, बहुत बहुत हल्का है। तो आपको इज इंटेंस, हाँ इंटेंसिटी वहां ये करेक्ट, उसका जो कसाई की इंटेंसिटी उस पर ओके। अब जो प्रत्याख्यानी में भी मोर और लेस यू हैव टेकन केयर, राइट। तो वो स्थिति हो गई निवृत्ति बादल। फिर आता है अनिवृत्ति बादल। ये किस दृष्टि से है कि उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत बादल कसाई रह गया, उस दृष्टि से इसका नाम है अनिवृत्ति बादल, कि उन बादल की अनिवृत्ति हुई है। एक्चुअली उल्टा लगता है देखने में कि पहले तो बोले बादल, तो मोटा मोटी बादल से निवृत्ति हो गई, मगर जो थोड़ा बहुत बचा उसकी दृष्टि से इसका नाम है अनिवृत्ति बादल। तो उनका भी यहाँ पर आप टेक केयर कर लेते, ठीक है। उसके बाद जो 10वां बचा वो है सूक्ष्म संप्राय। तो इसमें क्या है, इसमें आप जो लास्ट कैटेगरी का, लोएस्ट कैटेगरी का जो क्रोध मान माया लोभ है, उसमें भी एक हल्के से लोभ को छोड़ करके बाकी तीनों को पूर्ण रूप से समाप्त कर देते, ठीक है। क्रोध मान माया ये तीन को समाप्त कर दिया, तो ये हो गया आपको सूक्ष्म संप्राय। हाँ, उसके बाद बचा उपशांत मोह और क्षीण मोह, नेक्स्ट दो। तो उपशांत मोह क्या है, अब देखो कसाय क्यों पैदा होता है ये समझ। कसाय पैदा होता है मोहनीय कर्म के उदय से, ठीक है। अब मोहनीय कर्म कितने प्रकार के, वो सारे जितने प्रकार बताए हुए अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ इत्यादि इत्यादि सारे प्रकार के वो सब है, ठीक है। और उनमें से जिसका उदय है वैसा कसाय उदय होगा। तो यहां ये समझना है कि कसाय उदय में न आए, मेरे पास पढ़ा तो है, मोहनीय कर्म तो है, लेकिन उदय में नहीं है, तब भी कसाय नहीं आएगा, राइट। तो ऐसी अगर स्थिति है जहां मोह कर्म है तो सही लेकिन उदय में नहीं है, अगर मोह कर्म उदय में नहीं है तो क्या होगा, कसाई नहीं हो। एक है, जैसे मान लो कि मेरे पास मैच बॉक्स है लेकिन जला नहीं रहा हूं, एक है मैच बॉक्स है ही नहीं, राइट। अब मैच बॉक्स है, मैं जला नहीं रहा हूं तो आग लगेगी क्या, नहीं लगेगी, राइट। लेकिन मैच बॉक्स तो है, कभी तो लगा सकता हूं, फिर वो डर तो बना हुआ है, लेकिन अभी के लिए तो आग नहीं। तो उस स्थिति को बोलते हैं उपशांत मोह, हीरे के ऊपर जो राख रहती उपशांत मोह, है, हाँ वैसा भी बोल सकते हैं, बट तो दबा हुआ है, हाँ। तो ये जो भी उपशांत मोह, और अगर मोह कर्म खत्म ही हो गया तब उदय में क्या आएगा, है ही नहीं तो उदय में कैसे आएगा, उसको कहते हैं क्षीण मोह। तो अब यहां आप ये देखो कि पहले से चौथे गुणस्थान तक आश्रव सम्यक मिथ्यात्व का काम था, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। 5वें छठे में अव्रत का काम था, छठे 7वें में क्या डिफरेंस आया, प्रमाद का, अप्रमत हो गया 7वें में। और 8वें से लेकर के 12वें तक प्योरली कंडक्ट का ही काम था, राइट। कसाई का काम था। जैसे जैसे कसाई क्षीण होते गए वैसे हम आगे बढ़ते गए। और 12वें में और 11वें में किसमें कसाई कम है, 1 मिनट, किसमें कसाई कम है, 11वें में या 12वें में, 12वें में कम है, दोनों में नहीं। दोनों में है ही नहीं, तो फिर कम बेसी कैसे हुआ। एक प्लास्टिक की गिलास खाली पड़ी है, एक स्टील की गिलास खाली पड़ी है, पूछे दोनों में पानी किसमें कम है, अगर दोनों में ही नहीं है तो कहां से कम बेसी, है ही नहीं, दोनों में ही कसाई नहीं है। लेकिन फर्क क्या है कि एक गिलास जो है वो नल के नीचे है, कभी भी खुल सकती है नल, और एक है जो ड्राई जोन में पानी है ही नहीं। लेकिन निर्मल जी 11वें में लोभ का कुछ अंश है, मामूली अंश तो नहीं लोभ का 10वें बचा में, हुआ है 10वें में है, नहीं 11वें में नहीं, 10वें में, 11वें में तो वीतराग का गुणस्थान है,
लोभ सूक्ष्म आपने दबा रखा है 12वें में। लोभ है ना, जो मामूली सा अंश है वो लोभ है, वो 12वें में ही खत्म होगा। वो 11वें में दबा हुआ पड़ा है बस। 10वें में है। 11वें में भी दबा हुआ पड़ा है लोभ का। नहीं 10 नहीं, में खत्म नहीं हुआ। दबा हुआ तो कुछ भी हो सकता है, बाकी चीज भी दबे हुई हो सकती है। लोभ ही क्यों, हाँ क्रोध मान माया भी दबे नहीं, हुए वो खाली लोभ ही बचा है कसाई का। कसाई में खाली लोभ ही बचा कैसे है। चले लोभ जाएंगे? है वो 12वें में ही खत्म होगा। 12वें उपसम आपसे ही खत्म हो जाएगा। उपसम श्रेणी लिए तो कैसे जाएंगे? हाँ तो हाँ सब में 12वें में तो आते ही शपथ खत्म हो जाएगा। 11वें में आएगा ही तो नहीं। क्या हुआ? हाँ धनराज साहब हाँ क्या बोल रहे हैं हाँ आप? बोलिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ 12वें कि में जैसे डायरेक्ट आए हैं ना, 10वें से 12वें में आए हैं, तो 12वें में आते ही खत्म हो जाएगा। पहले समय में ही लोभ खत्म हो जाएगा। वो बराबर है, लेकिन हाँ। लेकिन वो 11वें में आएंगे तो पहले समय में लोभ का उपशम हो जाएगा, लोभ, कसाई तो हाँ नहीं रहेगा। लेकिन लोभ है ना, कसाई उपशम नहीं, हुआ है, क्षय नहीं हुआ ना। दोनों में एकदम जीरो कसाय है। नहीं ठीक है, लोभ तो अब उपशम किया हुआ है ना, है तो सही ना, तो क्षय नहीं हुआ नहीं है। उपशम तो क्रोध मान माया का भी किया हुआ है। क्रोध मान उपशम माया तो तो सभी का उपशम किया। नहीं है, खत्म हो चुका। वो तो 10वें में ही नहीं खत्म हो खत्म गया। क्रोध नहीं मान खत्म माया नहीं तो। होगा। उपशम श्रेणी में खत्म नहीं होगा ना सर जी, शपक श्रेणी में खत्म होगा। उपशम श्रेणी में खत्म नहीं होगा, उपशम श्रेणी में खत्म नहीं होगा। वो क्रोध मान माया का भी उपशम करते हुए आगे जा रहा है। आप फिर से एक बार देखिएगा, उपशम करके जा श्योर रहा हूँ। है। नहीं उपशम, लेकिन वो वापस पैदा हो जाता है। हाँ वापिस तो होगा, क्योंकि वो उपशम है इसलिए वो क्षणिक है। तो वो तो 11वें से गिर के पहले तक भी जा सकता है। लेकिन वो तो 10वें में इसीलिए बोलते हैं खत्म हो गया। क्रोध नहीं मान नहीं नहीं माया नहीं नहीं खत्म हो नहीं गया। नहीं वो क्रोध मान माया छपक श्रेणी है तो फिर 11वें में जाएगा ही नहीं, 12वें में जाएगा। और उपशम श्रेणी अगर है तो वो फिर क्रोध मान माया सबका उपशम करते हुए ही जा रहा है। स्लाइट डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग का। कसाय एक्चुअली खत्म हुआ है, मोहनीय कर्म खत्म नहीं हुआ है। हाँ मोहनीय क्रम खत्म नहीं हुआ है, कसाई खत्म हुआ है। हाँ, करेक्ट। तो वो 11वें में मोहनीय क्रम तो बहुत सारा रह सकता है। हाँ, तो वही वो 10वें में हाँ। तीन कसाय खत्म हो गए, हाँ एक कसाय बचा है। हाँ। कसाई का पर्सपेक्टिव में सही है, शायद वो नहीं बट 11वें में कसाई है ही नहीं। नहीं वही वो हाँ। कंफ्यूजन। मोहनीय कर्म तो है धनराज साहब, मोहनीय कर्म है, वो 10वें हाँ, में भी है, हाँ। 11वें में भी है, लेकिन उदय में नहीं है। उदय में नहीं होने के कारण अपन कसाय मोहनीय नहीं। की बात मोहनीय की नहीं कर रहे हैं, अपन कसाई की बात कर रहे हैं। हाँ कसाई नहीं है, 11वें वो में है, कसाई वो नहीं है। 10वें में 3 खत्म हो गए हैं, लोभ बाकी है। नहीं 3 वो खत्म ठीक हो है। गए, लोभ बाकी रहता है 10वें में। हाँ वो ठीक है, लेकिन 11वें में भी कसाई नहीं है। 11वें में लोभ रहेगा, 12वें में ही खत्म होगा लोभ। मैं ये बता रहा हूँ खाली। नहीं देखिए उपशम श्रेणी में जाएंगे तो 11वें में रहेगा ना, तो कसाई नहीं रहेगा। मोहनीय कर्म है, कसाय नहीं है। फिर मोहनीय कर्म है, कसाई नहीं है। मोहनीय कर्म तो सारा क्रोध मान माया सबका है। मोहनीय कर्म है, कसाई नहीं है। मोहनीय कर्म के उदय में होने से कसाई होता है, अदरवाइज कसाई नहीं है। हाँ ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लेंगे, मैं आपको संदर्भ भी भेज दूंगा। हाँ नहीं मोहनीय, मैं बता रहा हूँ कि कसाय है वो लोभ का कसाय रहेगा, एकदम मामूली अंश का है, वो 12वें में ही खत्म होगा। वो 10वें में है सर जी, वो 10वें में है, 11वें में नहीं है। नहीं मैं बोल रहा हूँ 12वें में खत्म होगा, 10वें में तो सर है ही 12वें में तो मोह कर्म ही खत्म हो जाएगा। कसाई क्यों, मोह कर्म ही खत्म हो जाएगा। उसी के साथ ही लोभ खत्म होगा, उससे पहले नहीं होगा लोभ खत्म। आप ये पक्का कर ठीक है, लो, आप ठीक है। पूछ लेना किसी से भी। नहीं वो वो 12वें में ही खत्म होगा। ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको संदर्भ ग्रंथ भेजता हूँ। नहीं ठीक है, आप महाराज साहब से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एकदम 100% कन्फर्म है कि वो 12वें में ही खत्म होगा लोभ है, जो मामूली अंश है वो। अरे मैंने भी गुरुदेव के मुंह से सुना हुआ है कि 11वां 12वां दोनों इक्वली ये वीतरागता का ही गुणस्थान है, कसाईहीनता का गुणस्थान है। 11 12 13 14 चारों गुणस्थान है जो वीतरागता के गुणस्थान है, और चारों में कसाई नहीं है। वो ठीक है, वीतराग बोलते हैं उसको, 11वें को भी वीतराग ही बोलते हैं, ये हाँ नहीं कह रहा हूँ मैं। इसीलिए बोलते हैं वीतराग का मतलब ही है कि कसाई बात जीत अपनी लिया। लोभ की हो रही है। वीतराग का बात लोभ अर्थ की ही है हो जिसने रही है, कसाई को जीत वीतरागता की लिया। बात नहीं है। नहीं बात वीतराग का वीतरागता अर्थ की ही है नहीं जो लोभ कसाई की जीत बात हो लिया। रही है। नहीं अगर नहीं, लोभ कसाई रहेगा तो जीत लिया, आप लोभ का अंश रहता है, आप कितना भी किसी को भी पूछ लीजिए बोले। ठीक है, छोड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको
हाँ ओके, तो 12 हो गया। फिर 13वें गुणस्थान में सहयोगी केवली। तो अब क्या, अभी अब कसाई भी खत्म हो गया 12 तक जाते जाते सारा। अब 13वें में क्या बचा? योग बचा, एकमात्र योग बचा। तो योग 13वें में भी रहता है, राइट, इसलिए उसको बोलते हैं सहयोगी केवली। तो केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन योग है। और 14वें गुणस्थान में बोलते हैं अयोगी केवली, वहां पर योग भी चला गया। तो इस तरह ये जो है 14 के 14 गुणस्थान। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बचता है अभी? योग 15। नेक्स्ट आता है योग 15। तो योग मतलब क्या हुआ? प्रवृत्ति, एक्टिविटी। अब प्रवृत्ति 3 तरीके से हो सकती है, पहले मन से, वचन से और काया। अब मन से प्रवृत्ति क्या प्रकार की हो सकती है? 4 प्रकार की हो सकती है। मन से हम सच सोच सकते हैं, असत्य सोच सकते हैं, राइट, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, और क्या है? मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनो। तो मिश्र मनोयोग हो गया जिसमें जो मिक्सर हो गया, और व्यवहार मनोयोग जो व्यवहार में है, वह कुछ भी उसको सत्य असत्य कुछ नहीं है। जैसे अब मैंने सोचा कि आज धनराज जी यहाँ आ जाए तो अच्छा है, तो इसमें न तो सत्य है ना असत्य है, राइट। तो ये हो गया व्यवहार मनोयोग। उसी तरह सेम जो 4 है वचन योग के भी है, बोलने वाले, ठीक है। तो वचन योग हो गए, और उसमें भी सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। फिर आते काया के योग। काया वाला थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब काया में 7 प्रकार के योग बताए गए, तो इसलिए टोटल हो गए कितने? 4 + 4 + 7, 15 हो गए, राइट। तो अभी तक 8 की बात की हमने। काया में क्या होता है? काया होती है 5 प्रकार, राइट। उसमें से जो लास्ट 2 है, तेजस और कार्मण, वो मोक्ष जाने के पहले हटेगी नहीं, वो रहेगी रही, हमेशा रहेगी, ठीक है। तो उनका, उनके जो काय योग होता है उनको एक ही बोलते हैं, कार्बन काय योग के नाम से बोलते हैं। वो कार्बन शरीर का जो योग होता है काय, उसको कार्बन काय योग, वो उसी में, तेजस भी उसी में समाहित हो जाता है, तो अकेला नहीं रह सकता। अकेला रह नहीं सकता, ठीक है, वो उसी में समाहित हो गया। बाकी 3 शरीर कौन से बचे? औदारिक, वेक्रिय और आहार। अब औदारिक जो है वो हम लोग के जैसे हाड़ मांस का जो बना हुआ है स्थूल शरीर, वो हो गया औदारिक। जो ट्रांसफॉर्मेशनल बॉडी बोलते हैं, राइट, जो एक से दूसरे अपना रूप धारण कर सकते हैं इत्यादि, छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेक्रिय शरीर। और तीसरा क्या है? आहारक शरीर। अब देवताओं के और नारकी के क्या होता है? वेक्रिय शरीर, ठीक है। और आहारक शरीर क्या होता है? जैसे कोई बहुत जो है पहुंचा हुआ साधु, कैसे पहुंचा हुआ? पहले तो 14 पुरमों का ज्ञान है और आहारक लब्धि है। वो साधु अगर उसको आप, वो ऐसा नहीं कि वो जस्ट अपना पावर दिखाने के लिए यूज करता, नहीं। कब? मान लीजिए आपने कोई प्रश्न उनको पूछा और उनको आंसर नहीं मालूम, केवली तो है नहीं, हो सकता है आंसर नहीं मालूम है, तो वो क्या करते हैं? अपने एक पाम जितना, हाँ, हाथ, हाँ, उतना पुतला निकालते हैं और नियरेस्ट तीर्थंकर जो रहता है उनके पास भेज करके उसका उत्तर लेके आते हैं। तो वो जो पुतला निकलता है वो क्या होता है? वो आहारक शरीर होता है, ठीक है। हाँ, नहीं विक्री नहीं, आहारक शरीर, उसका नाम ही आहारक शरीर है, विक्री नहीं। बॉडी तो नहीं रहता मांस। हाँ, तो औदारिक थोड़ी है, आहारक है, आहारक शरीर नाम। वो उससे छोटा बड़ा नहीं होता ना, वो एक बिलांग है उतना ही रहता है, हाँ वो उतना ही रहता है, तो वो जाके आ जाता है और वापिस अपने औदारिक शरीर में मिल जाता है। तो अब देखो, तो इस तरह से 4 काय योग तो समझ में आ रहे हैं। जो औदारिक शरीर है वो जो एक्टिविटी करेंगे उसको औदारिक काय योग, वेक्रिय शरीर से जो एक्टिविटी करेंगे वेक्रिय काय योग, आहारक शरीर से जो एक्टिविटी करेंगे वो आहारक काय योग। अब कुछ कुछ औदारिक शरीर वालों को वेक्रिय लब्धि भी होती है, जिससे क्या करते हैं? वो वेक्रिय शरीर भी अपना एक बना सकते, ओके। तो अब औदारिक शरीर से जब हम आहारक या विक्रिय शरीर बना रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं,
उस समय जो एक्टिविटी होती है वो प्योर औदारिक की भी नहीं है, प्योर वेक्रिय की भी नहीं है, या प्योर आहारक की भी नहीं है। उस स्थिति को कहते हैं औदारिक मिश्र। ठीक है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? औदारिक मिश्र। उसी तरह वेक्रिय से भी जो है वेक्रिय मिश्र। ठीक है, कब? जैसे मान लो वेक्रिय शरीर था, वो वापिस आकर के औदारिक में मिल रहा है। उसके पहले तो वेक्रिय का योग था, अब वापिस वेक्रिय मिश्र हो गया। उसी तरह आहारक भी जब वापिस आके मिल रहा है, आहारक मिश्र। तो इस तरह टोटल हो गए ये तीनों के मिश्र। दो एक्सेस हो रहे हैं, ये ज्यादा तो नहीं है। हाँ, ठीक है। तो मिश्र है, और कार्बन का योग, कार्बन का मिश्र है, तो इनमें अपने आप शामिल हो गए। ठीक है, अब ये हो गया 7 टोटल। अब ये समझना है एक मनुष्य है, उसमें इसमें से कितने का योग हो सकते हैं? औदारिक हो सकता है, औदारिक मिश्र हो सकता है, वेक्रिय भी हो सकता है। अगर लब्धि वेक्रिय लब्धि है तो वेक्रिय हो सकता है, वेक्रिय मिश्र भी हो गई। अगर वेक्रिय है तो वेक्रिय मिश्र भी हो सकता है, आहारक भी हो सकता है। हालांकि ठीक है, 14 पूर्वधारी और लब्धि वाला होना होगा, लेकिन हो तो सकता है। और उसी तरह आपको आहारक मिश्र भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है। तो मनुष्य में सभी हो सकता है, राइट। देवता में अब देखते हैं, देवता में औदारिक तो हो नहीं सकता, तो औदारिक मिश्र भी नहीं है। ये 2 गायब हो गए, बचे कितने? 5। 5 बचे, काय योग में से 7 में से 2 गए, 5 बचे। आहारक भी नहीं हो सकता क्योंकि वो साधु ही नहीं बन सकते, तो 14 पूर्वधारी साधु बनना तो अलग की बात है। तो आहारक आहारक मिश्र भी नहीं हो सकता। तो ये 2 और 5 चले गए, तो बचे 3। वेक्रिय शरीर है उनको, तो वेक्रिय वेक्रिय मिश्र और कार्बन, ये 3। धीरे धीरे का धूप धारण का कुछ करते हैं, हाँ, तो वो स्टिल हम देख पाते वेक्रिय ही है, हैं, हाँ, देख पाते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता। देखने के लिए तो उसके अंदर आत्मा से हाँ, और ऐसा है कि कुछ जो बॉडी में जाने वाले जो होते हैं वो भी है क्या जिनके इसमें मान्यता है, शायद मानते हैं, तो फिर वो उसको क्या बोलेंगे? बट वो उसका उनका शरीर नहीं है ना, उनका शरीर नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, उससे क्या होगा? बट एक्टिविटी वो उनका वेक्रिय शरीर अलग ही है, उनका है, हाँ। उनका अभी अदर शरीर में है। उससे फर्क नहीं पड़ता है। खुद का शरीर ही कन्वर्ट होता है, हाँ। उसको बोलते हैं। उसका वो अलग हो अलग गया, शरीर है, अंदर है तो क्या वो अलग हो गया। अंदर अंदर जाना अलग बात, ठीक है ना, तो वो अलग चीज हो गई। तो इस तरह ये हो गया देवताओं में सिर्फ 3 ही प्रकार के। अब प्रश्न होता है कि ये कार्बन का योग कब होता है, राइट? तो एक तो अंतराल गति में होता है, जब अनारक केवली समुद्घात के समय होता है। ओके, केवली समुद्घात क्या होता है उसकी कभी चर्चा और करेंगे, जैसे की हुई है पहले, अभी अभी नहीं करेंगे। औदारिक मिश्र क्या होता है, इजी समझना है कि जब शुरू में शरीर के, जब पर्याप्ति की शुरुआत में औदारिक के साथ मिश्र ही होगा, क्योंकि औदारिक बनना शुरू होता है उस समय क्या होगा, तो औदारिक मिश्र होगा। उसी तरह देवताओं में विक्रिय मिश्र होगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी समझना आसान है कि सब कहां हो रहे हैं, राइट। अब है कोई मिथ्यात्वी आदमी है, मिथ्यात्वी, उसके कितने काय योग हो सकते हैं? और एक तो होगा नहीं, विक्री हो सकता है, तो 5। 5 होंगे, ठीक है ना। आरक और आरक, क्योंकि आरक तो होगा नहीं। श्रावक के, 1 मिनट, श्रावक के कितने हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं। 7 कैसे हो सकते हैं? सारा श्रावक साधु कैसे बन गया? साधु कैसे बन सकता है श्रावक? तो 5 ही होंगे। हाँ, लब्धि हो सकती है लेकिन 5 ही होंगे ना, हाँ, 7 नहीं होंगे। तो इस तरह ये 21 बार में यही आता है, यही सोच सोच के बोलना है, कहाँ किसके लिए क्या एप्लीकेबल, वही सब सोचना, और कुछ नहीं है खास, राइट। तो ये अगर क्लियर है तो मैपिंग भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गए। अब ये योग आ गए, योग का द्वार में ये हो जाएगी। फिर आता है उपयोग बार है। उपयोग क्या हुआ? बीच में क्वेश्चन, हाँ, जैसे शरीर बनाता है मनुष्य, तो वो औदारिक मिश्र होगा या वैक्रिय मिश्र होगा?
अदर अदर मिश्र और समेटते हैं तो गैटरी मिश्र। उसमें ना मान्यताओं का भेद भी है थोड़ा। तो हम लोग उसको, जो अनिल जी बोल रहे हैं वो माने तेरापंथी मान्यता वो है, कहीं और उसका विपरीत भी देखा हुआ मैंने। अपना मान्यता है अपना मान्यता जो बता रहे हैं मुझे। हाँ, हाँ, हाँ। जब जन्म लेते हैं हम लोग तब औदरिक बनाने को औदरिक मिश्र हो रहा है। तो जब गैटरी बना रहा तो औदरिक तो है, गैटरी बना रहा गैटरी मिश्र जब टाइम होना चाहिए और आधे टाइम औदरिक मिश्र होना चाहिए। वो एक्चुअली ऐसा है, वो क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मिश्र है तो दोनों का है। हाँ, तो क्योंकि अब कार्बन मिश्र बोलना है तो ऐसे उसको, लेकिन वो अपना क्लासिफिकेशन है, हम जिसको इस कैटेगरी पे मानते हैं करके। तो पदार्थ मिश्र में 4 कैटेगरी आती है। उसमें ये एक तो अंतराल गति वाला, तो जब ये जब गैटरी बना रहे हैं तो औदरिक मान लो, और आहार बना रहे हैं तो जब आहार शरीर बन रहा है तब औदरिक मिश्र हो गया, मतलब समेट रहे तब आहार मिश्र। नहीं, ये एक मिनट इसमें देख लेते हैं ना। देखो इसमें जीव जी में है वो। हाँ हाँ, देख आ गया। तो इसमें देखो ऐसा है, बाकी 4 तो क्लियर है, राइट। औदारिक, विक्रिय, आहारक और कार्बन का योग, तो ये तो क्लियर है, वो तो प्योर है, वो प्योर क्लियर है। खाली 3 की बात रही, औदारिक मिश्र, विक्रिय मिश्र और आहारक मिश्र, ये 3 की बात रही। तो औदारिक मिश्र का योग जो है वह 4 प्रकार से हो सकता है। तो क्या क्या है? मनुष्य एवं त्रियज गति में उत्पन्न होने के समय जीव आहार ले लेता है, लेकिन शरीर पर्याप्ति का बंध पूर्ण नहीं हो पाता। वो शुरुआत वाले में बताया था ना, एकदम शुरू वाला। उस अवस्था में कार्बन का योग के साथ औदारिक मिश्र होता है। तो वो पहला तो वही है, कार्बन के साथ औदारिक मिश्र वो हो गया, राइट। ओके। दूसरी स्थिति जो है वो है वेक्रिय लब्धि वाले मनुष्य और त्रियंज वेक्रिय रूप बनाते हैं, पर जब तक वो रूप पूर्ण नहीं होता। बेसिकली क्या है ना, जो अपूर्ण अवस्था है ना उसका नाम मिश्र दिया है इन्होंने। तो जब तक पूर्ण नहीं होता तो वो आ गया तुम्हारा वेक्री काइयों के साथ, ये औदारिक मिश्र हो गए। तो अपूर्ण तो गैटरी रहा है। अपूर्ण वेक्रिय, करेक्ट, सॉरी। हाँ, तो जो मेरी ये समझ भी गलत है, ठीक है। तो वेक्रिय लब्धि से जब वेक्रिय शरीर बना रहे हैं तो उसको भी औदारिक मिश्र, ठीक है। हमारे तब भी औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र रिटर्न करते समय वेक्रिय मिश्र होगा। ओके। तीसरा, जब आहारक लब्धि को काम में लाता है तो जब तक आहारक शरीर पूरा नहीं, आहारक शरीर पूरा बनने के बाद क्या होगा, वो आहारक का योग हो जाएगा। आहारक का आहारक का योग हो जाएगा, औदारिक का अपना औदारिक का योग रहेगा, लेकिन उस समय ये औदारिक मिश्र का योग है। नहीं, ठीक है ना, वो डाइजेस्ट हो ना हो समझना पड़ेगा, कोई हर चीज डाइजेस्ट होती है तुम्हारा। कोई लॉजिक बचाना है, चीज याद रखना। अब सीए होकर के लॉजिक की बात करते हो, लॉ में तो इतनी चीजें हैं जो इलॉजिकल है। लॉ मैंने थोड़ी बनाया। तुम बनाया नहीं है तो क्या, ये भी मैंने थोड़ी बनाया है, तो सुनने का बस। सर उसमें मनुष्य ने बनाया, ये भगवान ने बनाया, तो उसको मैं हाँ, तो भगवान ने बनाया नहीं है, भगवान ने सत्य का निरूपण किया है। हाँ, हाँ, बस क्लासिफिकेशन, उसको जैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनसे भी मैं क्वेश्चन पूछता ना तो मैं और प्रोसेस में होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। और वो ठीक है। और केवली समुद्घात के भी कुछ समयों में कार्बन के साथ औदारिक का मिश्र होता है, तो उसको भी औदारिक मिश्र में। फिर वेक्रिय मिश्र कब होता है? ये 2 प्रकार से होता है। देवता और नारकी में उत्पन्न होने वाला, जैसे हमारा औदारिक मिश्र पहले समय में हो रहा था ना, शरीर पर्याप्ति के पहले, वो यहाँ भी वही हालत है, उनका वेक्रिय मिश्र होगा जैसे हमारा औदारिक मिश्र था। मनुष्य से देव बनता हूं तो उस समय क्या हुआ, उस समय क्या गया, औदारिक तो यहीं रह गया, औदारिक का उसे लेना देना नहीं है। वो गया क्या, कार्बन और तेजस गया ही नहीं, औदारिक तो उससे लेकिन कार्बन और तेजस तो गया, बनाएगा क्या, कहां से आहार लिया, ओज आहार लिया पहले, उसके बाद शरीर बनना शुरू हुआ, बन गया क्या, उस समय की स्थिति में विक्रिय मिश्र। ओके, जैसे उस समय की स्थिति में यहाँ औदारिक मिश्र था, वहां विक्रिय मिश्र। ओके, हाँ। अब ऐसा वो मैं नहीं जाऊंगा, रूल्स नहीं फ्रेम होगा, रूल्स फ्रेम नहीं होगा, ये डेफिनेशन एग्जैक्टली। ये तुम आप लोग इतनी डेफिनेशन, इतनी मोटी मोटी बुक की डेफिनेशन रट लेते हो, यहाँ पर आप 7 नहीं तो 7 बातें मानने में आपको दिक्कत। नहीं, वो कोई बात,
वो ठीक है। बनते समय औदारिक मिश्र और आरक मिश्र एक्चुअली अगर नहीं, वो हर चीज लॉजिक में क्यों मानना है? लॉजिक में अगर मानना है ना, तो वो अलग। कैसे है, आप देखो टिपिकली आप जिससे जा रहे हो उसका टिपिकल मिश्र होता है। कार्बन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कार्बन में हम मिश्र नहीं मानते, इसीलिए उसको कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा। बस उतना समझ लो तो बस है। बस खाली बोल, वही नोट करना। हाँ बस वो ले। हाँ, कार्बन को छोड़ दो, औदारिक कार्बन के साथ जिसका भी मिश्र है वो उसका मिश्र हो गया। वो कार्बन एक एक्सेप्शन है, हाँ। कार्बन में नहीं है। सर कार्बन से अगर उदाहरण तो उदाहरण की सर। औदारिक मिश्र। और जो बाकी उदाहरण सब को में देखते हो बाकी सब में जो ओरिजिनेटिंग है वो मिश्र, राइट? जो ओरिजिनेट कर रहा है वो मिश्र। इट इज कॉल्ड औदारिक से अगर आहारक बन रहा है तो आहारक मिश्र, औदारिक मिश्र। औदारिक से वेकरी बन रहा है तो औदारिक मिश्र, ठीक है ना? डेफिनेशन है वो। वही तो बता रहे, तो वो कार्बन के कारण उलझ रहे हैं ना। हाँ। मिश्र नहीं होता, इसलिए हाँ, उनको वहाँ पे ओके। डाल। फिर दूसरा वेकरी मिश्र क्या होता है? औदारिक शरीर वाले मनुष्य जब अपना लब्धि के द्वारा, मनुष्य या त्रियंश दोनों को लब्धि हो सकती है, जब औदारिक शरीर वेक्रिय Experience को हो सकता है, लब्धि हो सकता है। हाँ? क्या साइड टॉक नहीं? हाँ बोलो क्या? हाँ, तो अभी क्या है कि जब वेक्रिय रूप बनाते हैं तो उस समय क्या था? एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, अनिल जी नहीं बोलेंगे, भरत नहीं बोलेगा, बोलो क्या था? जब हम वेक्रिय लब्धि वाले औदारिक शरीर से वेक्रिय शरीर बनाते हैं, वो कौन सा कार्य है? वेक्रिय बनाते हैं, कौन सा? औदारिक मिश्र, करेक्ट है। अब वो वापिस जब समेटते हैं तो वो वेक्रिय मिश्र, ठीक है? तो वेक्रिय मिश्र के दो हो गए, एक तो पहले समय वाला, राइट, अंतराल गति के बाद वाला, अंतराल गति के बाद वाला, और एक हो गया जब वेक्रिय शरीर समेटते हैं। ओके, तो आहारक मिश्र क्या है? एकमात्र एक ही, जब आहारक शरीर समेटते हैं तो आहारक मिश्र। जब बना था तब क्या था? औदारिक मिश्र, और ये आहारक मिश्र। तो ये हो गया क्लियर? कोई सिंपल है। औदारिक वाला जो बैटरी है, हाँ, औदारिक मिश्र तो वो तो वही तो बोल रहे हैं हम लोग शुरू से। अरे वो नोट करिए। हाँ ठीक है, जो समिट ओके, तो ठीक है। तो ये हो गया। इन द प्रोसेस हम लोग आज उपयोग से वंचित रह गए, नहीं तो उपयोग भी 12 कर लेते थे, 9 बजने को आए। तो अब उपयोग है जो नेक्स्ट, तो मेरे ख्याल से 21 द्वार करने के पहले ऐसा ये करना बेटर रहेगा, राइट? लेट इट टेक टाइम, बट हाँ, ये थोड़ा समझना जरूरी है। समझना जरूरी है। समझेंगे तो खाली टेबल फिल कर पाएंगे, अपने आप टेबल फिल कर पाएंगे। नहीं समझेंगे तो टेबल फिल कैसे होगी? वो खाली याद रखना। क्लियर ही नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो चलो, आज का समय यही हो गया है। किसी को कोई प्रश्न है तो 1-2 मिनट ले सकते हैं। आजकल के बोले ना पाठ आता है, तो उसमें दो ही आपने डिस्कस किया, एक तो नहीं, 5 किया ना, लेकिन वो जो did explain एक्सप्लेन ना। मिथ्यात्व जब गया, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व आए तो चौथे गुणस्थान में आ गए, फिर वहां से व्रत ले लिया तो छठे में आ गए, तो हम प्रमाद गया तो 7वें में आ गए, राइट? और कसाय गया था 11वें 12वें में, राइट? योग गया तो 14वें में। वो पूरा सीक्वेंस भी है वो, ठीक है ना? ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? तो ये जो साइलेंस है ये दर्शाता है या तो सब कुछ क्लियर है या बहुत सारी शंकाएं हैं, और तो ये इसलिए जो है आप लोग ये नहीं करके क्या करेंगे? अब आप लोग ये आप तीसरे ना, गुण स्थान में है। भरत जी एक घर जाके देखिए, यहाँ डाउट सेकंड नहीं वो यहाँ बीच में नहीं देखना चाहिए। तो क्या होता है कि फिर वो यहाँ जो नहीं वो मल्टी, देखिए ऐसा होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप सुने भी और लोगों को भी लगे कि आप सुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो आप जब पढ़ते हैं तो मुझे लग रहा है आप सुन नहीं रहे हो, तो इसलिए दोनों जरूरी है। तो आप सुने भी और लगे भी कि हम सुन रहे हैं। तो इसलिए यहाँ आपको देखना है तो आप बोलिए कि तो हम लोग 2 मिनट रुक जाएंगे, हम देख के कुछ बता रहे हैं, ठीक है? तो रुकेंगे, ठीक है ना? तो ये जनरल मैं बोल रहा हूँ, ओके? तो अन्यथा ना लें, बट हाँ। तो ये इस बार जो है मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी गुणस्थान और योग इसका एक होमवर्क लें और वापस से इसको जीव अजीब से पढ़ के आए, ताकि आपको इतना अभी हमने इतना समझा है तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको।
तो उसमें कोई एक डाउट हो रहा है तो फिर आपके नेक्स्ट क्लास में आके शुरुआत में हम 10 मिनट लेंगे, लेकिन आप जो है इसको पढ़ के आए। तो कौन कौन संकल्प लेते हैं कि पढ़ के आएंगे? कौन जी संकल्प ले रहे हैं इधर से? तो ये महिला विंग तो काफी स्ट्रांग है, सबने संकल्प लिया है। इधर तो हाथ ही उठ नहीं रहे, क्यों? ऐसी क्या समस्या है? सिर्फ 4-5 पेज है। फिर हम संकल्प लेके तोड़ना नहीं तो क्यों तोड़ेंगे आप? तो अब ऐसा अगर करेंगे तो हम आप अगर बोलेंगे आप व्यस्त है तो हम आपके ऑफिस रूम में जाके बैठ जाएंगे, जीव लेकर के आप पढ़ लो, उसके बाद हम उठ के चले जाते हैं। तो ये संकल्प तो लेना पड़ेगा कम से कम, ये तो बहुत कम है, 5-6 पेज है बस। सर एक काम करो, वो आप व्हाट्सएप में भेज अब मैं भेज दूंगा, वो भेज, इजी तो कर देंगे आपके लिए बहुत, बट ऐसा वो व्हाट्सएप में वो ऐसा मत बोलना कि आप ऑडियो बना के भेज दो वो सुन लूंगा। पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है ना? ओके, यस। संकल्प क्यों नहीं? तो बस दिन होती है। हाँ हाँ, इंग्लिश में भेज दूंगा, इंग्लिश में भेजूंगा, नहीं इंग्लिश में भेजूंगा। हाँ पढ़ना है, समझना है तो कॉल करो मेरे को, अगर डाउट है तो कॉल करो, कुछ टर्मिनोलॉजी डाउट है तो कॉल करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के बिगिनिंग में, नहीं तो फायदा क्या है? जीवन इंग्लिश में भी है। हाँ मैं इंग्लिश वाला भी भेज दूंगा, नो इश्यूज, इंग्लिश में भी, यस यस, इंग्लिश में भी है। मैंने नहीं पढ़ी है बट मास्टर जी पक्के हैं। हाँ? मास्टर जी पक्के हैं, अच्छे से समझा देते हैं और कन्विंस भी कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज कन्विंस कर देते। वही तो। चलो ठीक है, आप लोगों का सबका, हमारे तो क्या मास्टर जी नहीं है यहाँ, क्या है कि हम आज अशोक जी को सुबह बता रहे थे, हमारे पढ़ गुरु और पढ़े लिखे चले, सब कोई 9वीं का एग्जाम दे रहा है, कोई 8वीं का दे रहा है, हमने तो एक भी नहीं दिया। ठीक बात। मोदी जी भी इतने पढ़े लिखे नहीं है सर, वो केजरीवाल बोल रहे हैं फेक डिग्री है। हाँ चलो ठीक है, चलो सबका बहुत बहुत आभार, मिलते हैं फिर अगले बुधवार। चलो थैंक यू। Thank you. Thank you.